कभी नहीं भरता, संभव ही नहीं है। सम्राट सिकंदर भी मन का पेट ना भर पाया, सोने की लंका में रहने वाला रावण भी अपने मन का पेट ना भर पाया, कंस जैसे आताताई भी मन का पेट ना भर पाए। वो इतना सोना अमेरिका में है, फिर भी ओबामा के मन का पेट कभी भरता नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों की संपदा हो, अरे अंबानी बंधुओं को देखो तो अकाउंट में और घरों में इतना पैसा है, लेकिन फिर भी देखो तो उनका मन का पेट खाली का खाली रहा करता है। टाटा बिरला को भी देखो तो भी उनका मन का पेट खाली का खाली रहता है। अरे बड़े बड़े दुनिया भर के धनपतियों को देख लेना, जिनका नाम विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनपतियों में आता है, उनसे भी मिलो तो लगता है कि उनका भी मन का पेट खाली का खाली रहा करता है। कौन है जिसके मन का पेट ना भरा हो? ध्यान रखिए, यदि मन का पेट नहीं भरा तो पूरी दुनिया पर भी हुकूमत कर लो तो मन खाली का खाली रहेगा। कैसी फूटी बाल्टी को किसी कुएं में डालकर देखना, जिसमें कोई पेंदी ना हो, जिस बाल्टी में कोई पेंदा ना हो, कभी कुएं में डाल करके देखना। और जब वह बाल्टी कुएं के अंदर जाती है और पानी में डूबती है तो ऐसा लगता है कि बाल्टी भर चुकी है, लबालब पानी से भर गई। लेकिन फूटी बाल्टी को जब भी ऊपर लाओ तो खाली की खाली लौट करके वापस आ जाया करती है, वो कभी नहीं भरती है। ध्यान रखना। और एक कुएं नहीं, 1000 कुओं में डाल दो, तुम सोचो कि ये कुआं हमारी बाल्टी नहीं भरता है। मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के कुएं में फूटी बाल्टी डाल देना। अरे एक छोटी सी फूटी बाल्टी यदि कुएं में डालो तो कभी ना भरेगी, और यदि सही स्टील की टंकी डाल दो तो हर कुआं उसे भरने के लिए तैयार। अरे सिंटेक्स की टंकी को भरना आसान है, जो छतों के ऊपर रखी है ना बड़ी बड़ी, मैं छत पे जाता हूं, हर किसी के छत पे सिंटेक्स की टंकी रखी है। कोई 1 रखी है, कोई 4 रखी है, कोई 10 रखी है। अरे 1 घंटे में, आधे घंटे में टंकी भर जाती है। गैलनों पानी वहां से बहता रहता है छतों में से, टैंकर भर भर के पानी बह करके नाली में चला जाता है, वह टंकी तो भर जाती है मेरे भाई। लेकिन याद रखना कि सिंटेक्स की टंकी को भरना आसान है, लेकिन आदमी की मन की टंकी को भरना बहुत कठिन है। मन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा है। कितना बड़ा होगा आदमी का गुर्दा और कितना बड़ा होगा आदमी का दिल, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन छोटे से मन में अरमान कितने हुआ करते हैं। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इतना बड़ा शहंशाह बन जाऊंगा, मैं देश की सारी हुकूमत अपने हाथ में ले लूंगा। नहीं, मन कभी भरता नहीं है। फूटी बाल्टी को कुएं में तो क्या, कभी मुंबई चले जाना और समुद्र में भी डालना तो बाल्टी भरी निकलेगी या खाली निकलेगी? सोचिए, फूटी बाल्टी को दुनिया में समुद्र भी नहीं भर सकते, फूटी बाल्टी को दुनिया में कुएं, नहर, यमुना का जल भी नहीं भर सकता है। और मैं कहता हूं कि फूटी बाल्टी डाल करके कुओं में वक्त बर्बाद मत करो। आप सोचते हैं कितनी मेहनत कर रहा है, फूटी बाल्टी कुएं में डालता है, खींचते जाता है, खींचते जाता है, और अक्सर होता यह है कि बाल्टी तो नहीं भरती बल्कि खींचते खींचते हाथ भर जाया करते हैं, लेकिन बाल्टी कभी भरने वाली नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, फूटी बाल्टी के लिए कुओं को गालियां मत देना कि ये कुआं कैसा है जो हमारी बाल्टी नहीं भरता है, ये दूसरों की बाल्टी भर देता है। हजारों कुएं बदल लेना, बाल्टी ना भर पाएगी। लेकिन आपसे मेरा एक ही निवेदन है, उस फूटी बाल्टी में थोड़ा सा पेंदा लगवा लो जाकर के, और जैसे ही पेंदा लगवाओगे ना तो 1000 कुएं बदलने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा झरना और छोटा सा पोखर भी तुम्हारी बाल्टी को भरने में कारण बन जाएगा। और वही मैं आपसे कह रहा हूं दिल्ली वालों कि मन की एक फूटी बाल्टी में पेंदा लगाओ,
तो बाल्टी भर जाएगी। और वैसे तुम्हारा मन भी ऐसा हो गया है जिसमें कोई पैंदा नहीं है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि मन की फूटी बाल्टी में जो संतोष का पैंदा लगा लेता है उसके मन को शांति मिलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा। संतोष का पैंदा लगा।